हेलो दोस्तों, वेलकम टू द कैफे आईएएस। और आज के पॉलिटी लेक्चर सीरीज में हमारा टॉपिक है सोर्सेस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो फीचर्स हैं वो हमने कई जगह से बोरो किए हैं। कहाँ से बोरो किए हैं? कई एक्ट से बोरो किए हैं, कई कंट्रीज़ के कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किए हैं। वो हम डिस्कस करेंगे क्योंकि ये टॉपिक है वो स्टेट पीसीएस के लिहाज से काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। तो इसको हम पूरी ट्रिक्स के साथ देखेंगे जिससे याद रखने में हमें आसानी हो, और कई बार इनसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन यूपीएससी के प्रीलिम्स में ऑप्शन एलिमिनेशन में काम आ जाती है। तो ये 20 मिनट का, हार्डली 15 to 20 मिनट का टॉपिक है, बट इसका कॉस्ट बेनिफिट रेशो अच्छा है। सो लेट्स स्टार्ट विद द डिस्कशन के जो फीचर्स हैं वो बोरोड हैं या इंस्पायर्ड हैं। तो कई बार कॉन्स्टिट्यूशन का क्रिटिसिज्म इसलिए भी होता है कि हम ये कहते हैं कि ये सारे के सारे फीचर हमने बोरो किए हैं, कुछ भी इंडिजीनियस नहीं है, कुछ भी हमारा खुद का नहीं है। तो क्या ये बोरोड है या इंस्पायर्ड है? देखिए, जब 1946 में जब कॉन्स्टिट्यूशन बनना शुरू हुआ था तो ऑलरेडी कई कंट्रीज़ के, जैसे यूएस हो गया, उनके कॉन्स्टिट्यूशन एग्जिस्ट करते थे। ठीक है, तो फिर से शुरू करना, सारे फीचर्स को अपने सिरे से बनाना कोई बुद्धिमानी वाला फैसला नहीं था, क्योंकि ऑलरेडी जो चीज़ अवेलेबल है उसको देखा जाए, अगर वो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं तो उनको अडॉप्ट कर लिया जाए। तो यही किया गया। तो हमने कई वेरियस कंट्रीज़ के कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ा। जैसे बाबा साहब अम्बेडकर ने भी कहा था कि इट वाज द कॉन्स्टिट्यूशन मेड आफ्टर द रैंसैकिंग ऑल द नोन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड एट दैट टाइम। तो जितने भी नॉन कॉन्स्टिट्यूशन थे, सबके फीचर को स्टडी करने के बाद हमने कुछ फीचर्स लिए, उनको बेस्ट प्रैक्टिसेस से समझा, अपनाया, उनके जो भी फॉल्ट थे उनको रिमूव किया और उनको इंडियन नीड के हिसाब से मॉडिफाई करके अडॉप्ट कर लिया। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि हमने जितने नेसेसरी मॉडिफिकेशन किए, बेस्ट प्रैक्टिसेस से लर्न किया, तो बोरोड नहीं था बट इंस्पायर्ड था, इंस्पायर्ड कॉन्स्टिट्यूशन था। फॉर एग्जांपल आप देखें सेक्युलर का वेस्टर्न कॉन्सेप्ट होता है, नेगेटिव कॉन्सेप्ट होता है। वहाँ पे पॉलिटी और रिलीजन आपस में इंटरफेयर नहीं करते, एक दूसरे का स्फीयर अलग होता है इन दोनों का। जबकि इंडिया में ये पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है। पॉजिटिव कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है कि रिलीजियस माइनॉरिटी के लिए, वेलफेयर के लिए रिलीजन में स्टेट पॉजिटिवली इंटरफेयर कर सकता है। ये हम प्रीएम्बल कर रहे थे तो हमने इसको डिस्कशन किया था, वो वाला लेक्चर एक बार देख सकते हैं। और साथ में फंडामेंटल राइट्स में भी इसको हम बहुत डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, राइट। सो लेट्स मूव टू द सोर्सेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ऐसे टोटल 11 सोर्सेज हैं। पहला है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, दूसरा है यूके का कॉन्स्टिट्यूशन, तीसरा यूएसए का, चौथा आयरलैंड का। और कॉन्स्टिट्यूशंस कौन कौन से हैं, कहाँ से लिए गए फीचर? कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी एंड यूएसएसआर, जिसको अभी हम रसिया के नाम से जानते हैं। ये देखिए लास्ट वाला, रसिया के नाम से। और साथ में कौन कौन सी कंट्रीज हैं? फ्रांस, साउथ अफ्रीका एंड जापान। तो इन कंट्रीज से टोटल 11 कंट्रीज एंड 1 एक्ट जो 1935 का एक्ट है उससे लिया गया हमारा टोटल फीचर्स लिए गए, तो हैवीली इंस्पायर्ड फ्रॉम दीज सोर्सेस। सो हम इनको डिस्कस कर लेते हैं एक एक करके। पहला है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। यहाँ से मेनली हमने स्केलेटन लिया है, फ्रेमवर्क लिया है, राइट। और इसमें मेन फीचर कौन कौन से उठाए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में? फेडरल स्कीम, यानी लिस्ट। कौन कौन सी लिस्ट की जब हम बात करते हैं, जब कि इसमें एक तो प्रोविंशियल लिस्ट की बात की गई थी, दूसरा फेडरल लिस्ट की बात की गई थी, और तीसरा कॉन्करेंट लिस्ट की बात की गई थी। तो जो फेडरल स्कीम है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से ली गई है। दूसरा फीचर कौन सा है? ऑफिस ऑफ गवर्नर। ऑफिस ऑफ गवर्नर भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया गया है। साथ में जुडिशरी का कॉन्सेप्ट भी 1935 से लिया गया है। और भी कौन कौन से जो फीचर्स हैं इससे लिए गए हैं? पब्लिक सर्विस कमीशन और इमरजेंसी प्रोविजंस, दोनों फीचर ही हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिए गए। अच्छा, ये देखिए, ऑलमोस्ट 2/3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज इंस्पायर्ड फ्रॉम दिस एक्ट, क्योंकि बहुत बल्कि एक्ट था 1935। इसके मेन फीचर कौन से थे 1935 के एक्ट? ये हमारा एक वीडियो है, ऑलरेडी बना चुके हैं, ये आप एक बार पॉलिटी की प्लेलिस्ट में जाके एक बार चेक कर लीजिएगा, बहुत ही वो भी ट्रिक्स के साथ बताया गया है, राइट। सो इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से ऑलमोस्ट 2/3 कॉन्स्टिट्यूशनल फीचर्स लिए गए हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट इसने एक फ्रेमवर्क बनाया है, राइट। इसको याद कैसे करना है? देखिए, करंट कॉन्टेक्स्ट में याद करते हैं।
आपको पश्चिम बंगाल यानी वेस्ट बंगाल का भी केस तो पता होगा कि वहाँ पे जो जजेस हैं वो बैक ऑफ कर रहे हैं, वो पीछे हट रहे हैं केसेस में इन्वॉल्व होने से। कौन कौन से केसेस में, जैसे शारदा स्कैम जो हुआ था उसमें, चिट फंड वाला स्कैम था उसमें, या फिर अभी जो वायलेंस हुआ था वेस्ट बंगाल में, उन वाले केसेस में इन्वॉल्व होने से बच रहे हैं। इसको कैसे याद रखें? तो इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि जजेस आर बैकिंग ऑफ, सो इट इज़ ए पब्लिक इमरजेंसी फॉर फेडरल गवर्नमेंट। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, जजेस आर बैकिंग ऑफ, सो इट्स ए पब्लिक इमरजेंसी फॉर फेडरल गवर्नमेंट। एफ से फेडरलिस्ट की बात हो गई, जी फॉर गवर्नर की बात हो गई, ई फॉर इमरजेंसी प्रोविजंस हो गए, पी फॉर पब्लिक सर्विस कमीशन हो गया, और जजेस का जुडिशरी हो गया। तो याद हो गया, जजेस आर बैकिंग ऑफ, सो इट इज़ ए पब्लिक इमरजेंसी सिचुएशन फॉर फेडरल गवर्नमेंट। याद हो गया। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट, यूके। राइट, यूके से हमने कौन कौन से लिए हैं? बाई कैमरलिज्म, रूल ऑफ लॉ, सिंगल सिटीजनशिप। ठीक है, बाई कैमरलिज्म का क्या मतलब होता है? बाई कैमरलिज्म का मतलब है अपर हाउस एंड लोअर हाउस, राज्यसभा लोकसभा। रूल ऑफ लॉ भी हमने यूके से लिया गया है कि कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, जो कानून की नज़र में सब बराबर हैं, और गवर्न हो रही है कंट्री और रूल ऑफ लॉ के बेसिस पे हो रही है। कॉमन आइडेंटिटी होनी चाहिए, सिंगल सिटीजनशिप, यानी भले ही वो अलग अलग प्रोविंस या अलग अलग स्टेट में रह रहा हो कोई इंसान, लेकिन उसकी आइडेंटिटी एक कॉमन है, सिंगल सिटीजनशिप। राइट, रिट्स हैं। रिट्स क्या होते हैं? राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, यानी कि फंडामेंटल राइट्स आपके कोई होते हैं, अगर वो वायलेट हो रहे हैं फंडामेंटल राइट्स, तो यू कैन डायरेक्टली अप्रोच कोर्ट्स, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट पहुंच सकते हैं। किसके लिए? कि आप मेरे फंडामेंटल राइट्स को एनफोर्स कीजिए। कौन कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी होती हैं? हालांकि आर्टिकल 32 को हम बाद में पढ़ेंगे फंडामेंटल राइट्स में। एक जान लीजिए, सुन लीजिए कि हैबियस कॉर्पस, मैंडेमस, सर्टियोरारी, प्रोहिबिशन एंड क्यू वारंटो, ये रिट्स होती हैं। ठीक है, साथ में हमने कौन कौन से फीचर्स लिए थे? लेजिस्लेटिव प्रोसीजर एंड पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस ऑल्सो आर टेकन फ्रॉम द यूके कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, और कौन कौन से फीचर हैं? FPTP मेथड, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट मेथड, जो भी इलेक्शंस होते हैं हमारे लोकसभा के लिए, वो वाला में इलेक्शन मेथड है, वो होता है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट। ये किस तरह का मेथड होता है? यहाँ पे जो भी कैंडिडेट सबसे ज़्यादा वोट्स सिक्योर कर लेता है उसको विजेता घोषित कर दिया जाता है। राइट, सो इट इज़ ऑल्सो नोन एज द सिंपल मेजोरिटी सिस्टम, फर्स्ट पास द पोस्ट मेथड को। ठीक है, यूके में कैबिनेट सिस्टम है, और CAG वाला फीचर भी हमने यूके के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। करेक्ट। एक पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होती है? कि इन सच ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट द कंट्री इज गवर्नड बाय द प्राइम मिनिस्टर। यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर डिफेक्टो रूलर होता है, जबकि जो प्रेसिडेंट होता है वो होता है नॉमिनल हेड। राइट, ये पार्लियामेंट्री फॉर्म होती है। और मेन फीचर ऑफ पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होती है? कि वन और मोर अपोजिशन पार्टी इज ऑलवेज देयर टू कीप ए चेक ऑन द रूलिंग पार्टी, यानी रूलिंग पार्टी के साथ साथ अपोजिशन पार्टी भी होगी। ये पार्लियामेंट्री फॉर्म भी की एक फीचर्स हैं, वो मैंने बता दिया आपको। पार्लियामेंट्री प्रिविलेज की हमने बात की थी, वो क्या होते हैं? जैसे इससे पहले हमने पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस की बात की थी। सो दीज आर द पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस आर द सर्टेन राइट्स एंड इम्यूनिटी एंजॉयड बाय द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। MPs द्वारा जो सर्टेन राइट्स और इम्यूनिटी एंजॉय किए जाते हैं कलेक्टिवली या इंडिविजुअली, उनको कहते हैं पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस। और ये कौन कौन से आर्टिकल में डिफाइन किए गए? आर्टिकल 105 फॉर पार्लियामेंट एंड आर्टिकल 194 फॉर स्टेट लेजिस्लेचर। करेक्ट। तो इसको कैसे याद रखना है इन सारी चीज़ों को? छः सात फीचर्स हो गए, तो इनको कैसे याद रखना है? ठीक है, सिंपल तरीके से याद रखते हैं। पार्ले बिस्किट इज माई फर्स्ट विश। पार्ले बिस्किट इज माई फर्स्ट विश, इसको याद रख लीजिए। अब इसमें कैसे याद हो गया? PAR पार्लिया, तो यानी पार्लियामेंट्री प्रिविलेज एंड पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। तो ये दोनों फीचर इससे याद हो गए। PA से, फिर से मैं लिख देता हूँ पार्ले, तो PA से हो गया पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस एंड पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। R से क्या हो गया? RLE से रूल ऑफ लॉ। राइट,
बिस्किट में बाई से क्या हो गया, बाई कैमरलिज्म। एस से क्या हो गया, सिंगल सिटीजनशिप। सी से CAG, कैग, राइट, ये साइलेंट है, इज। और फर्स्ट से क्या हो गया, फर्स्ट पास द पोस्ट मेथड, फर्स्ट, राइट। और W से क्या हो गया, रिट। तो याद हो जाएगा, पार्ले बिस्किट इज माई फर्स्ट विश। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, यूएस का देखते हैं। यूएस से क्या क्या लिए गए हैं, बिल ऑफ राइट के तर्ज पे हमने लिया है फंडामेंटल राइट्स। दूसरा, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। तीसरा, जुडिशियल रिव्यू। चौथा, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। फोर्थ इज रिमूवल ऑफ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट जजेस एंड द पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। ये वाले फीचर्स हमने लिए हैं यूएस से। ठीक है, अब ये देखिए जुडिशियल रिव्यू क्या होता है। जुडिशियल रिव्यू देखा है तो इसका देखो मतलब क्या होता है, इट इज़ बेस्ड ऑन द ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ क्या होती है, इसमें जो भी लेजिस्लेचर लॉ बनाती है, एक्ट बनाती है, उसकी विजडम पे, उसके रीजंस पे, उसकी रैशनैलिटी पे जुडिशरी क्वेश्चन कर सकती है कि आपने क्यों बनाया, कैसे बनाया। तो उसको कहते हैं ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। इसी के बेसिस पे लाया गया एक फीचर जुडिशियल रिव्यू, राइट। ये जुडिशियल रिव्यू बता दिया। अब आर्टिकल 61 में हम बात करते हैं इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। आर्टिकल 61 में ये भी हमने बोरो किया है, यूएसए यहाँ इंस्पायर्ड हुए हैं। आर्टिकल 124 जजेस के लिए बात करता है, रिमूवल ऑफ जजेस, आर्टिकल 124 में, राइट। तो इसको याद कैसे रखना है, ठीक है, याद रखने के लिए आप याद रखिए, ये चीज़ सिंपल याद रखिए कि वाइस प्रेसिडेंट, पहले आप याद रखेंगे वाइस प्रेसिडेंट नीड फंड्स। और इसको फंड किसके लिए चाहिए, टू रिमूव प्रेसिडेंट एंड जजेस इन यूएसए। तो यूएसए के प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट को फंड चाहिए क्या, किसके लिए, प्रेसिडेंट और जजेस को रिमूव करने के लिए। तो इसमें आपके सारे फीचर्स कवर हो जाएंगे। देखिए, वाइस प्रेसिडेंट यानी पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, नीड फंड्स, एफ फॉर फंडामेंटल राइट्स, राइट। टू रिमूव प्रेसिडेंट यानी इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, रिमूव जजेस यानी रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस, राइट। तो ये क्लियर हो गया आपके लिए और याद रखना भी आसान हो गया। अभी मूव करते हैं आयरलैंड पे। आयरलैंड से हमने लिया है 3 फीचर्स लिए हैं, DPSP, इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज। दूसरा है, ये हम डिटेल में डिस्कस करेंगे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को। और दूसरा है नॉमिनेशन टू राज्यसभा। राज्यसभा में नॉमिनेशन कौन कौन से बेसिस पे होते हैं, यानी राज्यसभा में 12 मेंबर्स को नॉमिनेट किया जाता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्वारा 6 साल के लिए। और किस बेसिस पर नॉमिनेट किया जाता है कि उन्होंने लिटरेचर, आर्ट, साइंस और सोशल सर्विसेज में क्या क्या कंट्रीब्यूट किया है। फिर से मैं बोल रहा हूँ, उन्होंने लिटरेचर, आर्ट, साइंस और सोशल सर्विस में कैसा कंट्रीब्यूशन किया है, उसके बेसिस पे 12 मेंबर्स नॉमिनेट कर लिए जाते हैं राज्यसभा में बाई प्रेसिडेंट, राइट। अलॉन्ग विद दोज 2 फीचर्स, method of election of president is also inspired from the Ireland constitution, Irish constitution। इसको याद कैसे रखना है, इसको याद रखने की ट्रिक है नो DM इन आयरलैंड, राइट। इसको ऐसे याद रखिए, मैं यहाँ पर बता देता हूँ, वहाँ पर स्पेस नहीं था। उसको याद रखने की ट्रिक है नो DM इन आयरलैंड, के मतलब आयरलैंड में कोई भी DM नहीं है। तो नो से क्या हो गया, नॉमिनेशन, DM से क्या हो गया, DPSP, और मेथड M से क्या हो गया, मेथड ऑफ इलेक्शन, राइट। ठीक है, अभी हम कनाडा के बारे में बात करते हैं। ठीक है, उसका स्पेस नहीं था उस स्क्रीन पे, इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया है। ये कनाडा के नहीं है, आयरलैंड के हैं, राइट, ये ध्यान रखिएगा। अब कनाडा की बात करते हैं। कनाडा में फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर, रेसिडरी पावर टू सेंटर एंड अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर्स। अलॉन्ग विद दैट देयर इज वन मोर फंक्शन, एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो इसको कैसे याद रखना है हमें, बहुत सिंपल तरीका है। एक अब स्टेटमेंट याद रखना, कैन आई नो द फेड्स एड्रेस। ठीक है, इसमें आपका सब याद होगा। कैन फॉर कनाडा, कनाडा में कौन कौन से फीचर्स हैं, देखिए
एड्रेस के ADD से, एड से क्या होगा, एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, आर्टिकल 143, ठीक है। इट प्रोवाइड्स फॉर द एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। अंडर दिस प्रोविजन प्रेसिडेंट में सीक द ओपिनियन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट से पूछ सकता है ऑन पब्लिक मैटर्स पे कि आपकी सलाह क्या है, ठीक है, आर्टिकल 43। तो ADD से क्या हो गया, एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। RES यानी रेसिडरी पावर टू गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट। रेसिडरी पावर किसके पास होती है, गवर्नमेंट के पास, ठीक है। दो चीज़ हो गई। कैन आई नो द फेड्स एड्रेस, फेड्स मतलब क्या है, फेडरेशन है, फेडरल प्रोविजंस हैं, बट स्ट्रॉन्ग सेंटर है। लेट्स मूव टू द फ्रांस। फ्रांस में 3 फीचर हमने इंस्पिरेशन लिए फ्रांस से, दैट इज लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। इसको याद रखना बहुत आसान है। देखो फ्रांस के FRA टॉक्स अबाउट द फ्रेटर्निटी, ठीक है। फ्रेटर्निटी की जब हम बात करेंगे, अगर आपने प्रीएम्बल पढ़ा होगा तो यू कैन वॉच आवर KFIS लेक्चर, प्रीएम्बल उसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन्ड है। तो फ्रेटर्निटी की जब हम बात कर रहे हैं, वी टॉक अबाउट द लिबर्टी एंड इक्वलिटी ऑल्सो, सो इट्स क्लियर। और इसमें देखो FRA में R बीच में आ रहा है, तो फ्रांस से हमने रिपब्लिक वाला कॉन्सेप्ट भी लिया है। तो ये 4 कॉन्सेप्ट हमने लिए फ्रांस। ऑस्ट्रेलिया से हमने कौन कौन से फीचर लिए, कॉन्करेंट लिस्ट, फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड जॉइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट। तो मेनली इसका जो फीचर है फ्रीडम ऑफ ट्रेड है। कैसे याद रख सकते हैं, इसमें भी देखिए ऑस्ट्रेलिया आपको सिर्फ याद रखना है। ऑस्ट्रेलिया में देखिए ये वाला TRALIA, राइट। LI से क्या बन गया, लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। TRA से क्या बन गया, ट्रेड, ठीक है। फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स विद इन द कंट्री एंड बिटवीन द स्टेट्स। तो ये प्रोविजन किस में है अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, आर्टिकल 301 से 307 जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें है, कंटेन है। इसके साथ साथ एक प्रोविजन है जॉइंट सिटिंग का, ठीक है। ये आप याद रख लीजिएगा। ऑस्ट्रेलिया में बस आपको ये ध्यान रखना है TRALI, तो आपके फीचर्स कवर हो जाएंगे अलॉन्ग विद द जॉइंट सिटिंग ऑफ द 2 हाउसेस, ठीक है। वेमर कॉन्स्टिट्यूशन जो कि जर्मनी का है, उसमें सिर्फ एक ही आपको चीज़ याद रखनी है, सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी। तो जब हम जर्मनी की बात करते हैं, वी एसोसिएट वन पर्सनैलिटी विद जर्मनी, हिटलर के टाइम पे क्या था, फंडामेंटल राइट्स का इन्फ्रिंजमेंट हुआ था, वायलेशन हुआ था। तो सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी बहुत आसानी से आपको याद आ जाएगा। जर्मनी इज डन। लेट्स मूव टू द USSR। अभी इसको रशिया बोलते हैं। यहाँ से हमने 2 प्रोविजंस लिए हैं, जस्टिस के और फंडामेंटल ड्यूटी के। जस्टिस कौन कौन से हैं जो प्रीएम्बल में हमारे बताए गए हैं, जस्टिस सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। जस्टिस इक्वलिटी में क्या डिफरेंस है, ये भी एक वीडियो है, बहुत अच्छे से कवर है, वो आप जरूर देख लीजिएगा जस्टिस इक्वलिटी में। और सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल जस्टिस का क्या मतलब है वो भी, ठीक है। तो इसको याद कैसे रख सकते हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज एंड जस्टिस को। देखो इंडिया एंड रशिया आर जस्ट फ्रेंड्स, इंडिया एंड रशिया आर जस्ट फ्रेंड्स। जस्ट से जस्टिस और फ्रेंड से क्या हो गया, फंडामेंटल ड्यूटीज, F से, राइट। फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में एक चीज़ याद रखिएगा कि ये ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थी, ये बाद में ऐड की गई। बाद में ऐड की गई किसके रिकमेंडेशन पे, एक कमेटी थी सोरेन सिंह कमेटी। सोरेन सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन पे 1976 में ऐड की गई। कौन सा अमेंडमेंट था, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। इस एक्ट में सोरेन सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन पे फंडामेंटल ड्यूटीज़ को ऐड किया गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। देखिए एक इंटरेस्टिंग फैक्ट यहाँ पे है कि जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन क्यों कहा जाता है कि उसने इतने सारे प्रोविजंस को ऐड किया, इतने सारे प्रोविजंस को रिमूव किया और मॉडिफाई किया कि एक तरह से ये छोटा कॉन्स्टिट्यूशन ही समझा गया। लास्ट सोर्स, सेकंड लास्ट सोर्स विच इज साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका को आप सिंपली ऐसे याद रख सकते हैं कि प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इलेक्शन टू राज्यसभा, ठीक है। आप ध्यान रखिएगा कि 2 चीज़ें, नॉमिनेशन टू राज्यसभा एंड इलेक्शन टू राज्यसभा। नॉमिनेशन कहाँ थे, नो DM इन आयरलैंड, आपको याद होगा। तो ये नॉमिनेशन हम आयरलैंड से इंस्पायर्ड हैं।
लेकिन जब इलेक्शन की बात करते हैं तो द इलेक्शन टू राज्यसभा फीचर है जो कहाँ से लिया गया है, वो साउथ अफ्रीका से लिया गया है। इसको या तो सिंपली याद रखो या फिर एक याद करने के लिए एक स्टेटमेंट का सहारा भी ले सकते हैं कि आफ्टर इलेक्शन राजा अमेंडेड कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, आफ्टर इलेक्शन राजा जो कि किंग है अमेंडेड कॉन्स्टिट्यूशन। तो इससे याद हो जाएगा कि अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन का कैसे करना है वो वाला प्रोसीजर, और इलेक्शन टू राज्यसभा इज टेकन फ्रॉम साउथ अफ्रीका, राइट। अब लास्ट हमारा सोर्स है दैट इज जापान। जापान इज प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। तो इसको सिंपली याद रखा जा सकता है कि जापान के लोग लॉ अबाइडिंग सिटीजन्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लॉ से आप याद रखेंगे तो आपको याद हो जाएगा दिस इज रिलेटेड टू जापान, प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। ठीक है, दूसरा इसका ट्रिक है कि ये वाली हमारा आर्टिकल 21 का भी फीचर है जो कि फंडामेंटल राइट्स हैं। तो जापान में से आप पी निकाल दोगे तो क्या बचेगा, जान। ठीक है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला जान नहीं, जान मतलब खुद का जान, लाइफ। तो राइट टू लाइफ, आर्टिकल 21 को क्या कहते हैं, राइट टू लाइफ। राइट टू लाइफ आर्टिकल 21 एंड प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ आपको याद आ जाएगा। ठीक है, दूसरा इसका तरीका याद करने का ये है कि पान खाने का भी भाई प्रोसीजर होता है कि पान का पत्ता लीजिए, उस पर चूना लगाइए, कत्था, सुपारी, तो प्रॉपर प्रोसीजर होता है। तो पान खाने का प्रोसीजर तो इस तरह से आपको याद आ जाएगा, राइट। तो ये हमने वेरियस सोर्सेज कवर कर लिए, उनको डिटेल में डिस्कशन भी कर लिया और ट्रिक्स भी याद कर लिए हमने। होपफुली आज का डिस्कशन है वो आपको हेल्पफुल रहेगा। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद KFIS।